हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट चैनल निष्कर्ष मैथ्स एंड साइंस पर। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं गणित प्रकाश क्लास 7 की बुक है। न्यू बुक आ चुकी है, मार्केट में भी अवेलेबल हो चुकी है और आप लोग भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। और देखते हैं क्या क्या है इस नई बुक में। सभी को अच्छी लगती है ना नई बुक। ये न्यू बुक आ चुकी है। देखिए, इस पे बना हुआ है सनफ्लावर। जैसे 6th में आई थी आपकी गणित प्रकाश, वैसे ही इसमें भी 7th में भी आपकी गणित प्रकाश ही आई है दूसरी बुक। और इसमें आपको नई चीज़ें मिलेंगी। जैसे लास्ट ईयर आपको हमने पढ़ाया था 6th क्लास में, और 6th क्लास की बुक में भी आपने बहुत सारी नई चीज़ें देखी थी। इसी तरह से इस बुक में भी बहुत सारी नई चीज़ें हैं। देखिए, ये विरहांक का नंबर, शॉर्ट लॉन्ग, लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग, ये सारे नंबर्स। और विरहांक का नंबर्स भी आपने पढ़े थे लास्ट ईयर, हमने पढ़ाया था, क्लास 6th में पढ़ाया था एंड आप लोगों ने पढ़ा भी था। और तो चलिए अभी करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों, सबसे पहले हम कंटेंट देख लेते हैं कि क्या क्या दिया है इस बार इस न्यू बुक में। देखिए, सबसे पहले हमारा जो चैप्टर 1 है उसमें दिया है लार्ज नंबर्स अराउंड अस, इनके हमारे आसपास जो बड़े बड़े नंबर होते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 2 हमारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। चैप्टर 3 है अप पीक बियॉन्ड द पॉइंट। चैप्टर 4 एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर्स। चैप्टर 5 है हमारा पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। चैप्टर 6 है नंबर प्ले। चैप्टर 7 अ टेल ऑफ 3 इंटरेस्टिंग लाइंस। एंड चैप्टर 8 है और हमारा लास्ट चैप्टर है वर्किंग विथ फ्रैक्शंस। यानी कि 8 ही चैप्टर दिए हैं इस बार आपको यहाँ पर, और हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अभी स्टार्ट करते हैं, पूरी बुक को हम पढ़ेंगे और अभी हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आ जाते हैं चैप्टर 1 पर। ये देखिए, फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लार्ज नंबर्स अराउंड अस, हमारे आस पास बड़े बड़े नंबर्स। तो यहाँ पहले आपको एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी दी है जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। 1,00,000 वेराइटीज, 1,00,000 वेराइटीज। ईश्वरप्पा इज अ फार्मर इन चिंतामणि। ईश्वरप्पा जो है वो एक फार्मर है चिंतामणि में, अ टाउन इन कर्नाटका। और ये चिंतामणि कहाँ है? एक छोटा टाउन है कर्नाटका में। ही विजिट्स द मार्केट रेगुलरली टू बाय सीड्स फॉर हिज राइस फील्ड। तो वो क्या करते हैं? घूमते हैं, जाते हैं, मार्केट जाते हैं लगातार। किस लिए जाते हैं? टू बाय सीड्स, बीज खरीदने अपने राइस फील्ड, चावल का खेत है उनका, उसके लिए लगातार वो मार्केट जाते रहते हैं सीड्स को, यानी कि बीजों को खरीदने के लिए। ड्यूरिंग वन सच विजिट ही ओवरहेयर्ड अ कन्वर्सेशन बिटवीन रमन्ना एंड लक्ष्मणा। तो जब वो एक बार ऐसा हुआ कि जब वो मार्केट गए तो उन्होंने दो लोगों की, यानी कि रमन्ना और लक्ष्मणा की बातें उन्होंने सुनी। रमन्ना सेड, रमन्ना कह रहा था, अर्लियर अवर कंट्री हैड अबाउट 1,00,000 वेराइटीज ऑफ राइस, कि पहले हमारी जो देश है, हमारा देश है इंडिया, भारत, वहाँ पर चावल की बहुत सारी वेराइटियाँ, 1,00,000 वेराइटीज लगभग होती थी, अलग अलग तरह की, यानी कि 1,00,000 तरह के चावल हमारे यहाँ हुआ करते थे। फार्मर्स यूज टू प्रिजर्व डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सीड्स एंड यूज देम टू ग्रो राइस। तो जो फार्मर होते थे, किसान होते थे, वो क्या करते थे? उन चावल की वेराइटियों को थोड़ा थोड़ा बीज के तौर पर बचा कर रखते थे, प्रिजर्व करके रखते थे, यानी कि उनको सेफ रखते थे कि जिससे वो सड़े गले नहीं, उनको प्रिजर्व करते थे और उससे आगे वो नई वेराइटी उसकी ही उगा सकते थे। नाउ वी ओनली हैव अ हैंडफुल ऑफ वेराइटीज, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ कुछ ही, हाथ भर कर ही वेराइटियाँ हैं। जैसे मुट्ठी भर होता है, जैसे हाथ भर के आप लाते हो ना। Also farmers have to come to the market to buy seeds। और अभी जो किसान है, फार्मर है, उनको बीजों को खरीदना पड़ता है। लक्ष्मणा said, लक्ष्मणा कहता है, there is a seed bank near my house, कि मेरे घर के पास एक सीड बैंक है। So far
they have collected about 100 indigenous varieties of rice seeds from different places। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, वो बहुत सारी अलग अलग तरह की 100 इंडाइजेनियस यानी कि 100 से भी ज़्यादा वो अलग अलग तरह की वेराइटीज़ राइस के बीजों की, चावल के बीजों की अपने पास रखते हैं और वो अलग अलग जगह से उनको कलेक्ट किया होता है उन्होंने। यू कैन ऑल्सो बाय सीड्स फ्रॉम देयर, तो आप भी वहाँ से बीज को खरीद सकते हैं। यू मे हैव हेयर्ड द वर्ड लैक बिफोर, क्या आपने जो लैक वर्ड है वो पहले भी सुना है। डू यू नो हाउ बिग 1 lakh इज, तो क्या आपको पता है कि 1 lakh जो होता है वो कितना बड़ा है। लेट अस फाइंड आउट, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, पता लगाते हैं। ईश्वरप्पा शेयर्ड दिस इंसिडेंट विद हिज डॉटर रॉक्सी एंड सन इस्तु, तो ईश्वरप्पा जो हैं वो उन्होंने ये बात जो वहाँ पर हुई वो अपनी बेटी रॉक्सी और अपना बेटा इस्तु दोनों के साथ उस बात को शेयर किया, यानी कि उन दोनों को भी ये बात बताई। इस्तु was surprised to know that there were about 1 lakh varieties of rice in this country, तो इस्तु जो था वो चौंक गया कि भाई इतनी भी ज़्यादा वेराइटीज़ क्या चावल की हो सकती हैं। 1 लाख वेराइटीज़ तो बहुत ज़्यादा होती हैं, इतनी हमारे देश के पास हैं। ही वंडर्ड 1 lakh, वो चौंका 1 lakh। So far I have only tasted 3 varieties, तो मैंने तो अभी तक सिर्फ 3 ही वेराइटीज़ टेस्ट की हैं। If we tried a new variety each day, अगर हम रोज एक नई तरह की वेराइटी ट्राई करेंगे यानी कि खाएंगे, would we even come close to tasting all the varieties in a lifetime of 100 years, क्या हम हमारी जो ज़िंदगी के 100 ईयर्स हैं, आजकल तो 100 भी नहीं होते लेकिन 100 फिर भी मान के चल रहा है कि 100 ईयर्स जो हैं उनमें क्या हम डेली एक वैरायटी की राइस खाएंगे तो भी हम खा सकते हैं क्या सारी वैरायटी की राइस। व्हाट डू यू थिंक, और आप क्या सोचते हैं, गैस सोचिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते। बट हाउ मच इज 1 lakh, लेकिन 1 लाख कितना होता है, 1 lakh कितना होता है। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द बॉक्सेस गिवन बिलो, अभी ये पैटर्न हम देखेंगे और इन बॉक्सेस को फिल यहाँ पर हम करेंगे। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर हमारा 999 होता है, क्योंकि हमारी लार्जेस्ट डिजिट कौन सी होती है, 9 होती है, और जितनी डिजिट का हमें नंबर बनाना हो उतनी ही बार हम 9 को रिपीट कर देते हैं। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, तो सबसे छोटी डिजिट जो होती है हमारी 1 होती है। वैसे तो अगर हम देखें तो 0 होती है, लेकिन हम 1 को लेके चलते हैं क्योंकि 0 हम आगे अगर हम लगा देंगे स्टार्टिंग में तो कोई भी वैल्यू का कोई भी उसकी वैल्यू ही नहीं बनेगी। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1 को हम लिखेंगे और बाकी की डिजिट कंप्लीट करने के लिए हम 0 यहाँ पर ऐड कर देंगे। 3 0 हमने ऐड कर दिए, ये हमारी 4 डिजिट कंप्लीट हो गई। और यहाँ से अगर हम देखें तो हम इसमें +1 भी कर सकते हैं। 999 में अगर हम +1 करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 1000। हमारा क्या बनेगा, 1000 बन जाएगा। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, अभी अगर हम देखें कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा जो है वो क्या होगा। लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए जैसा अभी मैंने कहा था हम 9 को रिपीट करेंगे, 4 टाइम्स हमने 9 लिखा, देन ये हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बन गया। अभी 1 अगर हम यहाँ पर प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, ये क्या है हमारा 9999, हमारा ये बनेगा। 9000 के आगे हमारा क्या आएगा, 10000, ये बन गया हमारा 10000। 5 डिजिट नंबर बन गया हमारा ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, सबसे छोटा नंबर है ये 5 डिजिट का। देखिए काउंट करो, 5 डिजिट हो रही है ना, 1 2 3 4 5, 4 0 एंड 1 ये हो गया। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, अब लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर देखेंगे 99999। अब हम इसको रीड करें तो क्या होगा, देखो 1 10 100 1000 10000, 99,999।
क्या बन रहा है ये हमारा 99,999। इसमें हम +1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक और हमने ऐड कर दिया यहाँ पर, तो हमारा बन गया 1 लाख। तो देखिए ये होता है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर जो हमारा है 1 लाख। इसको हम क्या रीड करेंगे, 1 लाख। पीछे से रीड करते हैं ना, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। तो ये हो गया 1 लाख। और अभी देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया है इसमें। नेक्स्ट हमें ब्लॉक्स दिए हैं, कुछ बॉक्सेस दिए हैं। ये देखिए 99,995, 99,996। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, 99,997, 99,998 दिया है। अभी 99,999 हो जाएगा ये। अभी यहाँ हमारा क्या बनेगा, 1 लाख। 1 लाख बनेगा यहाँ पर हमारा। अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 लाख एंड 1, 1 लाख 1। अब यहाँ हमारा 1 लाख 2 हो जाएगा। देखो 1 लाख 2, 1 लाख 3, 1 लाख 4। ये हमारा कंप्लीट हो गई ये बॉक्सेस हमारे यहाँ पर। ये हमने काउंटिंग यहाँ पर +1 कर करके ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट हम आगे का जो है, रॉक्सी एंड इस्तु फाउंड दैट इफ दे ऐड 1 वेराइटी ऑफ राइस अ डे। रॉक्सी और इस्तु क्या करते हैं, पाते हैं, सोचते हैं भाई कि अगर हम एक वेराइटी राइस की एक दिन में खाएं, दे वुड कम नाउ एवर क्लोज टू अ लाख इन अ लाइफ टाइम। तो वे क्या करेंगे, 1 लाख के आसपास लगभग वो आ सकते हैं अपनी पूरी जिंदगी में, लाइफ टाइम में। रॉक्सी सजेस्ट करती है, व्हाट इफ वी ऐड 2 वेराइटीज ऑफ राइस एवरी डे। क्या होगा कि अगर हम एक दिन में 2 तरह के राइस खाएं, 2 वेराइटीज अगर हम राइस की खाएं, भाई हमने लंच में और डिनर में दोनों में अलग अलग तरह की वेराइटीज खा ली, would we then be able to eat 1 lakh varieties of rice in 100 years। तो क्या हम 100 years में सारी जो वैरायटी हैं यानी कि 1 लाख वैरायटी जो हैं उनको हम खा पाएंगे। What if a person at 3 varieties of rice every day। क्या होगा कि अगर एक पर्सन एक ही दिन में 3 तरह के राइस खा दे, 3 वेराइटीज खाएगा। Will they be able to taste all the lakh varieties in a 100-year lifetime। यानी कि क्या वो इंसान जिसने एक दिन में 3 वेराइटी राइस की खाई, नेक्स्ट डे फिर 3 डिफरेंट हो गई, इस तरीके से वो खाएगा अगर, तो क्या वो कंप्लीट कर पाएगा 100 ईयर्स का जो लाइफ टाइम है उसका, उस 100 ईयर्स में वो क्या कंप्लीट कर पाएगा 1 लाख वैरायटी। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे। इस्तो कहता है, वी नो हाउ मैनी डेज देयर आर इन अ ईयर। कि भाई 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 होते हैं। हम सभी को पता है, आपको भी पता है, बहुत अच्छे से पता है। इफ़ वी इग्नोर लीप ईयर, अगर हम लीप ईयर को इग्नोर करें, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप सभी। इफ़ वी लिव फॉर वाई ईयर्स, अगर हम वाई ईयर्स जिंदा रहते हैं, जीते हैं, द नंबर ऑफ डेज इन आवर लाइफ टाइम विल बी 365 मल्टीप्लाई बाय। यानी कि जो हमारी लाइफ है वो वाई ईयर्स अगर हम मान लें, तो नंबर ऑफ डेज अगर हमें निकालने हैं कि हम कितने दिन जिंदा रहेंगे, कितना दिन हम लाइफ टाइम यहाँ पर स्पेंड करेंगे, तो हम कितनी वैरायटी खा पाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम नंबर ऑफ डेज निकालेंगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ वैरायटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 365 में हमने वाई, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई इंसान 70 ईयर्स जी रहा है, कोई 80 जी रहा है, तो 70 या 80 जो भी नंबर आप जी रहा है, जो भी इंसान लग रहा है आपको इतना, तो आजकल मोस्टली 70-80 ही जाता है, बहुत ही कम उसके आगे जाता है। तो 70-80 जो भी लिया है आपने, 90 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप, जितना लगता है आपको।
उसके मल्टीप्लाई 365 में करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा। चूज अ नंबर फॉर बाय, एक नंबर हमें चूज करना है। हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज इन बाय ईयर्स, तो हम कितना 1 लाख के कितना आसपास हम आ सकते हैं बाय ईयर्स में। फॉर द बाय ऑफ योर चॉइस, बाय जो है हम अपनी चॉइस का कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए बाय अगर हम 70 लें तो क्या करेंगे, हमारा जो नंबर ऑफ डेज होगा वो क्या होगा, देखिए हम फाइंड आउट करके देख लेते हैं। नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स टू 365 मल्टीप्लाई बाय 70, 70 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 एंड 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 एंड 3 45, 4 and carry 4 7 3 जा 21, 21 एंड 4 25। ये देखिए ये कितना आया, 1 10 100 1000 10,000, 25,550 ही आया। और इतने हो गए डेज। अगर हम 80 लेंगे यहाँ पर तो डेज कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 365 मल्टीप्लाई बाय 80, 80 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 0 एंड 8 5 जा 40, 4 एंड कैरी 8 6 जा 48, 48 एंड 4 52, 5 इन कैरी 8 3 जा 24, 24 एंड 5 29, ये हो गया 29,200। अभी अगर हम वैराइटीज देखिए चेक करें कि हम खा पाएंगे या नहीं। इफ वी ट्राई 2 varieties every day, अगर हमने 2 वेराइटीज एक दिन में ट्राई की तो कितनी हम खा पाएंगे, टोटल वेराइटीज इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 25,550। अगर एक पर्सन 70 ईयर्स तक जीता है तो वो कितनी वैरायटी खा पाएगा, ये हम कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर वो 2 वैरायटीज पर डे खाता है तो 0 एंड 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एंड 1 कैरी 11, दिस इज 1 एंड 2 5 जा 10 and 1 carry 11 and 2 2 जा 4 and 1 5, तो कितनी खा पाएगा, 51,100, 51,100 ये खा पाएगा अपने लाइफ टाइम में। और अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना खा पाएगा, 3 वेराइटीज अगर खाता है तो लगभग 75,000 के आसपास आएगा। 1 लाख कंप्लीट नहीं कर पाएगा फिर भी। तो आ जाइए थोड़ा सा फिगर इट आउट भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन of Chintamani was about 75,000. How much less than 1 lakh is 75,000? भाई जो पॉपुलेशन है 2011 में चिंतामणि की वो 75,000 है, और ये जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से कितनी कम है ये हमें बताना है। तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। देखिए हमने लिख लिया, पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि वॉज इन 2011 इज इक्वल्स टू 75,000। अभी हमें देखना है कि कितना ये कम है, किससे, 1 लाख से। देन वी विल राइट पॉपुलेशन लेस देन population less than 1 lakh is equals to 1 lakh
माइनस 75,000 माइनस करेंगे हम 0, ये 3 0 है, 3 0 हो गया। अभी यहाँ पर 10 में से 5 हम माइनस करेंगे, देन 5 एंड यहाँ हमारा हो गया है 9 में से 7 करेंगे 2 और ये 0, 25,000 कम है ये पॉपुलेशन 1 लाख से। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि in the year 2024 is 1,06,000. How much more than 1 lakh is 1,06,000? यानी कि कितना ये ज़्यादा है 1 लाख से। 2024 में जो चिंतामणि था वो उसकी जो पॉपुलेशन थी वहाँ पर लोग बढ़ गए मीन्स वो कितने हो गए 1,06,000 हो गए। और ये जो 1,06,000 है वो कितना ज़्यादा है 1 लाख से। तो देखिए जो पॉपुलेशन थी चिंतामणि की 2024 में वो 1,06,000 थी। अभी यहाँ पूछा है हाउ मच मोर देन 1 लाख इज, तो लिखेंगे पॉपुलेशन मोर देन, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था ऐसे यहाँ लिख लेंगे मोर देन 1 लाख इज इक्वल्स टू 1 लाख। अभी क्या करेंगे, कौन सा नंबर बड़ा है, जो हमारी पॉपुलेशन दी है 1,06,000 इज ग्रेटर देन 1 लाख, सो वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1,06,000। 1,06,000 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 लाख को, तो हमारा बचेगा ओनली 6,000। 6,000 ज़्यादा थी पॉपुलेशन जो चिंतामणि की 2024 में जो पॉपुलेशन थी वो 1 लाख से 6,000 ज़्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024। यानी कि जो चिंतामणि था टाउन उसकी पॉपुलेशन पहले तो भाई कम थी, 75,000 थी, ये देखो 75,000 थी ना ये 2011 में। अभी जो पॉपुलेशन 2024 में हुई वो 1,06,000 हो गई। हमें बताना है कि कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो हम क्या करेंगे 1,06,000 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 75,000 को। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब।